रात अपनी तारीकी में डूबी हुई थी, लेकिन आसमान पर पसरा अजीब सन्नाटा जमीन वालों के दिलों में एक अनजाना सा खौफ उतार रहा था। चाँद अपनी चांदनी को समेटे जैसे किसी गम में डूबा हुआ था। इस रमजान की हवा में वो ताजगी नहीं थी जो पहले कभी मोमिनों के दिलों को महका दिया करती थी। ये रमजान एक अजीब सी वीरानी लिए हुए था। मस्जिदों के दरवाजे खुले थे, मगर अंदर गिनती के चंद सजदे ही नसीब में बचे थे। मदरसों की रौनकें बुझ चुकी थी, तिलावत की आवाजें कमजोर पड़ चुकी थी, और कहीं दूर किसी कोने में बस कुछ गिने चुने दिल तड़प रहे थे। शायद ये वही रमजान था जिसकी खबर अहादीस में दी गई थी, जब इंसान गफलत में इतना डूब जाएगा कि उसकी आंखों के सामने कयामत की अलामतें जाहिर होंगी, मगर फिर भी वो उन्हें देखकर बेपरवाह रहेगा। शायद यही वो वक्त था जब दुनिया अपनी हद से गुजर चुकी थी, जब हर जानिब फितना और गुमराही हावी हो चुकी थी। सदियों से रमजान की आमद पर मोमिनों के चेहरे रोशन हो जाया करते थे, मस्जिदें आबाद हो जाया करती थी, अफ्तार के वक्त दरवाजों पर दस्तरख्वान बिछा दिए जाते थे और सहरी की सदा गूंज उठती थी। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। बाजार वीरान थे, खैरात के दरवाजे बंद हो चुके थे और लोगों के दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरतें बस चुकी थीं। जकात और सदका जो कभी लोगों की रूह को सुकून दिया करता था, अब नाम मात्र रह गया था। इस रमजान में कुछ मोमिन अब भी रोजे से थे, मगर उनका यह रोजा खौफ और बेचैनी के साये में था। उन्हें पता था कि यह वही रमजान हो सकता है जिसके बाद दुनिया में कोई रमजान ना आए। वो सहरी में उठते, मगर बाहर का आलम देखकर उनकी रूह कांप जाती। सड़कों पर सन्नाटा, मस्जिदों में वीरानी और घरों में खामोशी। ये रमजान नसीहत की आखिरी घड़ी बन चुका था, मगर कितने लोग थे जो इसे सीखने के लिए तैयार थे। रमजान का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब था कि अचानक अफवाहें फैलने लगीं। सूरज के उगने का अंदाज बदल चुका है। किसी ने कहा कि अब उसके रंग में अजीब सा सुर्खी का शायबा है। किसी ने बताया कि उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं रही। डर और खौफ ने लोगों के दिलों को जंजीरों में जकड़ लिया। हदीसों में पड़ी गई अलामतें एक एक करके हकीकत बन रही थी। फिर वो मनहूस दिन आया, जब सूरज मगरिब से उगा। ये वही अलामत थी जिसका जिक्र किताबों में पढ़ा था, मगर अब जब ये सामने आई तो सारा जहान सहम गया। तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे, मगफिरत की उम्मीदों का सूरज डूब चुका था। इस रमजान का आखिरी जुमा ऐसा था कि लोगों ने पहली बार मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाई, मगर ये दौड़ तौबा की नहीं बल्कि खौफ की थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब फितनों का सबसे बड़ा सरदार दज्जाल जाहिर हो चुका था। उसने अपने झूठे दावों के साथ लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसके झूठे दावों को मान लिया, तो कुछ मोमिन अब भी सब्र के साथ अपने ईमान पर कायम थे। यही वो रमजान था जब दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग जो सच्चाई पर डटे रहे, और दूसरी तरफ वो जो गुमराही में जा चुके थे। इस रमजान की रातें अब पहले जैसी रोशन नहीं थी। शब कद्र के वक्त भी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, ऐसा अंधेरा जो दिलों के अंदर उतर चुका था। कुछ गिने चुने लोग अब भी रातों में उठकर रोते, अपने गुनाहों की माफी मांगते, मगर अब न कोई वक्त बाकी था और न ही तौबा के दरवाजे खुले थे। इसी रमजान की एक सहर थी जब आसमान से एक नूर उतरा। ये वही नूर था जिसकी खबर हजरत मोहम्मद ने दी थी। हजरत ईसाम का नुजूल हो चुका था। वो दमिश्क की एक मस्जिद में उतरे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर हक की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मोमिनों के चेहरों पर पहली बार इस रमजान में सुकून आया, मगर यह सुकून भी एक इम्तिहान से भरा था। इस रमजान में आखिरकार फैसला हो गया, जो हक पर थे वो बचा लिए गए और जो गुमराही में थे वो बर्बाद कर दिए गए। फिर एक तेज आंधी आई, आसमान से अजीब गरीब आवाजें गूंजने लगीं और दुनिया ने अपनी आखिरी सांस लेना शुरू कर दिया। फिर वो सहर आई जो इस दुनिया की आखिरी सहर थी। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जमीन कांप रही थी, कैसे आसमान फट रहा था और कैसे हर तरफ तबाही का मंजर था। जो लोग इस रमजान को लेकर लापरवाह थे, उनकी चीखें आसमान तक गूंज रही थी, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। फिर सूरज निकला, और इस बार यह सूरज इस दुनिया का आखिरी सूरज था। यह रमजान जो कभी रहमत और बरकत से भरपूर हुआ करता था, अब कयामत की सुबह बन चुका था। दुनिया ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। यह आखिरी रमजान था, आखिरी मोहलत, आखिरी इम्तिहान। कुछ लोग कामयाब हो गए और कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो गए।